राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे नर्सिंग विजन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन का मतलब क्या होगा? पेशेंट एजुकेशन का मतलब होता है जो रोगी है और उसकी जो बीमारी है, मतलब कि जो पेशेंट है, यानी जो ये पेशेंट है और उसका जो डिजीज है या फिर जो कंडीशन है या फिर जो भी चीजें है और जो दवा खानी है, खाना पीना और उसका देखभाल और उसकी सारी चीजों के बारे में हम लोग सही जानकारी देंगे ताकि वो अपने सेहत का ध्यान रख सके या फिर उसके फैमिली मेंबर उसके सेहत का ध्यान रखें। तो आज इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है। और एक नर्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह मरीज को केवल इलाज ना दे बल्कि समझाए भी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके फ्यूचर में आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है अगर जो आपको ये डिजीज हुआ है तो। चलिए चालू करते हैं। देखो, ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिफिनीशन। पेशेंट एजुकेशन इज अ पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ नॉलेज एंड स्किल टू पेशेंट सो दैट दे कैन टेक केयर देयर हेल्थ इफिशिएंट। मतलब ये क्या कह रहा है, पेशेंट को हम लोग टीच करेंगे और उसकी प्लान्ड एक्टिविटी को बताएंगे। ठीक है, मतलब कि हम पहले यह सोचकर मरीज को सिखाएंगे कि क्या उसे सीखना है। सबसे पहले मतलब कि देखो, कहने का मतलब ये है कि हम लोग पेशेंट को ये बताएंगे, ये कहेंगे कि आपको क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है, ये होता है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को उसके डिजीज के बारे में या फिर डिजीज कंडीशन के बारे में प्रॉपर पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे पेशेंट टीचिंग। मतलब a planned learning active that the help the patient improve health and behavior। पेशेंट टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है, मतलब कि हम पहले से सोचकर मरीज को सिखाते हैं कि उसे क्या सीखना है। ठीक है, पहले हम लोग खुद सोचते हैं फिर उसको सिखाते हैं कि आपको क्या सीखना है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, अगर एक मरीज है जिसको क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, या फिर डायबिटीज है, तो हम उसे सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे कि कैसे इंसुलिन लेना है। जी हाँ, हम उसे क्या सिखाएंगे, हम उसे सिखाएंगे कि कैसे इंसुलिन लेना है या फिर कैसे इंसुलिन लगता है। ठीक है, इंसुलिन कैसे लगता है, डायबिटीज सॉरी डाइट कैसी लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बताएंगे डाइट कैसे लेनी है। ठीक है, और फिर क्या बोलेंगे कि रेगुलर आपको क्या करना है, डायबिटीज का चेकअप कराते रहना है, यानी कि शुगर का चेकअप कराते रहना है, या फिर कैसे चेक करनी है वो खुद से ही चेक कर सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है ये जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो, दोबारा बीमार ना पड़े, मरीज खुद की देखभाल कर सके। मोटा मोटी बात यह है, इसका पर्पस देख लो यहाँ पे, प्रमोट अ रिकवरी एंड प्रिवेंट अ कॉम्प्लिकेशन और इम्प्रूव अ सेल्फ केयरिंग। मतलब खुद की जो देखभाल करने की जो क्षमता है वो और बढ़े। ठीक है, इंक्रीज अ ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्या करता है, क्या करता है ये, इंक्रीज करता है जो कि आगे कंप्लेंट्स है वो ना आए। ठीक है, कम आए, मतलब कंप्लेन तो आनी होती है, एक बार में तो ठीक नहीं होगा ना। अब आ जाते हैं कहाँ पे, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ पेशेंट टीचिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेशेंट टीचिंग, इंपॉर्टेंट नॉलेज, डेवलप अ स्किल, चेंज अ हेल्थ बिहेवियर एंड प्रमोट अ इंडिपेंडेंसी एंड रिड्यूस द हॉस्पिटल रीएडमिशन। मतलब कह रहा है कि देखो इसका क्या पर्पस है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, पेशेंट टीचिंग क्या, पेशेंट को इस सारी चीजें का इंफॉर्मेशन देने का लाभ क्या है। ये देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ये स्किल है वो डेवलप होता है, उसको मतलब सारी चीजों के बारे में नॉलेज हो जाता है। चेंज अ हेल्थ बिहेवियर। ठीक है, हेल्थ बिहेवियर मतलब कि पहले मान लो कि उसको कोई जीआई ट्रैक से समस्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से समस्या है, तो हम उसे बताएंगे कि आप पहले कैसी भी डाइट लेते थे, अब आपको डाइट में सुधार करनी है। ठीक है, डाइट को सेव करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि आपको अपने थोड़े लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। अब जिससे क्या होगा कि आपकी इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी। इंडिपेंडेंसी कहने का मतलब है कि ये जीआई ट्रैक वाला जो पेशेंट है, मान लो कि इसके अंदर मान लो कि क्लोरीन का मात्रा कम हो जाए तो उससे थोड़ी वो अनकंफर्टेबल होगा, दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ जाएगी उसको। ठीक है, बट अगर ये सारी चीजें मेंटेन रहे तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा ना, इसलिए। और उसके बाद से दोबारा हॉस्पिटल ना आना पड़े, दोबारा एडमिट ना होना पड़े, हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि एक बार आप जा रहे हैं तो ठीक हो पाएंगे। ठीक है, मीनिंग
meaning nurse process a systematically method used to teaching a patient। मतलब देखो ये क्या कह रहा है, स्टेप इंक्लूड। अब देखो हमारे पास तो पेशेंट आ गया, अब हमारा देखो प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस मतलब कि इंटीग्रेटिंग नर्सिंग प्रोसेस, मतलब कि अब हम नर्सिंग प्रोसेस को पेशेंट को बताएंगे कि हमारा ये जो प्रोसेस है क्या है। देखो हमारा जो प्रोसेस होता है सिंपली हमारे या फिर किसी भी मेडिकल फील्ड में इसी के आसपास रहता है, तो उसके 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग 5 स्टेप। कौन कौन से स्टेप होते हैं? पहला असेसमेंट, दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग और चौथा इम्प्लांटेशन और पांचवा इवल्यूएशन। अब देखो अब इस पांचों स्टेप को हम लोग अच्छे से समझते हैं एक एक करके। ये पांचों स्टेप है क्या, ये कैसे है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो ये जो 5 स्टेप है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है पेशेंट के लिए तो है ही, बट ये आपके लिए समझो कि रामबाण है। इसी इसी के मतलब कि इसी रूल पे आप पेशेंट को ठीक करेंगे या फिर कोई भी ठीक करता है। तो चलो चले हम इसे पढ़ने। अब आ जाता है करेक्टरिस्टिक। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? ओवरऑल मतलब वैल्यू, ठीक है। तो वो देखते हैं करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले भैया ये बताओ करेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस, ठीक है। आओ देखते हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है इसका। तो मतलब कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है वो देखते हैं पहले। मतलब इसका होता है कि इसका सिस्टम क्या है, गोल और क्या है, पेशेंट का सेंटर कहाँ होना चाहिए, फ्लेक्सिबल कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग टीचिंग बता देंगे, ठीक है। अब ये जो 5 स्टेप जो मैं बोला उसको एक बार हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये हमारा रामबाण है, स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले असिस्मेंट, ठीक है। असिस्मेंट मतलब होता क्या है? असिस्मेंट का मतलब होता है कि जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, हम देखेंगे कि मरीज कितना पढ़ा लिखा है, समझने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, सीखने की इच्छा है या नहीं उसमें, ठीक है। या फिर शरीर और मानसिक स्थिति से कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट। उसके बाद से एजुकेशन लेवल देखेंगे, लर्निंग एबिलिटी देखेंगे, कल्चरल बैकग्राउंड देखेंगे, मोटिवेशन देखेंगे और फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस देखेंगे। ये जो फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस है ना, तो इसमें भी दो चीजें आती है, एक आता है सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, एक आता है सब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव को मैं सब लिख रहा हूं, और एक आता है ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ये दो टाइप्स के डाटा होते हैं, सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ये मान लो आई से, तो इसे हम लोग ऑब्जर्व किए। और सब्जेक्टिव ये जो पेशेंट है ये खुद बोल के बताता है कि पेशेंट कंप्लेन कि ही हैव abdominal पेन या फिर सी हैव abdominal पेन, ओके, लास्ट 28 आवर्स, जो भी कंप्लेन कर रहा है, तो ये आ गया सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ये हम लोग असेसमेंट में करते हैं। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? देखो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हम लोग पता लगाएं कि क्या कारण हो सकता है कि ये बीमारी हुई है, मतलब कि उसका कॉज ढूंढना, ठीक है। डायग्नोसिस का मतलब होता है आइडेंटिफाई अ लर्निंग नीड्स, ठीक है, नॉलेज द डिफेक्टिव रिलेटेड टू डायबिटीज मैनेजमेंट, ओके। तो ये क्या कह रहा है, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि हमें समस्या का पहचान करना होता है, कारण क्या है, ठीक है, कॉज क्या है, ठीक है। यह मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है बल्कि यह लर्निंग प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये मेडिकल डायग्नोसिस अलग हो गया और लर्निंग प्रॉब्लम अलग हो गया। नॉलेज द डिफेक्टिव रिलेटेड टू इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक। अब देखो हमें मतलब कि मरीज को इंसुलिन लगाने की जानकारी नहीं देनी है कि आप खुद लगा लो, ये बताना है कि कैसे लगवाना है, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग तो समझ ही रहे हो कि भैया हमारा प्लान था ये करने का, वो करने का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। प्लानिंग, सेट अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट कहने का मतलब कि यहाँ पे स्मार्ट का मतलब वो वाला स्मार्ट नहीं है, यहाँ पे स्मार्ट एक शॉर्टकट के तौर पे यूज किया हूँ, ठीक है। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, और ए का मतलब होता है अचीवेबल, एंड आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, टी का मतलब होता है टाइम बाउंडेड। मतलब कि ये चीजें मिलके, ये 5 चीजें मिलके क्या करती है, प्लानिंग बनाती है। किसी भी चीज में आप प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे मेडिकल फील्ड से हो या फिर किसी भी फील्ड से आप एग्जिस्ट करते हो।
ठीक है, देखो मान लो कि पेशेंट विल डोमेस्टिक इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक विद इन 2 डे, मतलब कि क्या है प्लानिंग, मतलब कि मरीज को 2 दिन के अंदर इंसुलिन इंजेक्शन सही तरीके से लगाने का, मतलब कि लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा, ये हमारा गोल रहेगा। पहला हमारा गोल की समझो कि पेशेंट आया, पेशेंट को हमें ये सिखाना है कि आप कैसे इंसुलिन लगाएंगे या फिर कैसे क्या करना है उसके साथ, अगर जो आपको डायबिटीज मिलाइटिस है तो हम लोग उसको ये सिखाएंगे। तो ये सिखाने का गोल क्या होगा कि 2 दिन के अंदर ये पेशेंट सीख जाए। हमारे ये टाइम बाउंडेड हो गया, स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है और रियलिस्टिक भी है, अचीवेबल भी है और टाइम बाउंडेड भी है, 2 दिन। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि टीचिंग मेथड जो आप उसका लेक्चर लेंगे या फिर आप डिस्कशन करेंगे, अवॉइड विजुअल ऑडियोस एंड रिटर्न डोमिनेंट स्ट्रेंथ, मतलब कि जो भी चीज है आप उसको सिखा रहे हैं। चलो अब यहाँ पे हम लेक्चर से सिखा रहे हैं, डिस्कशन करके बता रहे हैं, सारी चीजें हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब हो रहा है कि हम काम कर रहे हैं, जो गोल बन गया है, जो प्लानिंग हो गई है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है एवोल्यूशन। चलो ठीक है भैया, आप काम भी किए, सारी चीजें अच्छे से किए, ठीक है, चेक वेदर ऑब्जेक्ट ऑफ अचीव। इवोल्यूशन मतलब का होता है कि हम चेक करेंगे कि मरीज सीखा या नहीं सीखा, हम पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो आंसर देगा तो हमें पता चलेगा सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, उसके बाद से हम सारी चीजें फीडबैक देंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। अब आ जाता है आपका कंक्लूजन, मतलब कि पेशेंट एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफ अनर्थ इम्पोर्टेंट ऑफ रिकवरी प्रिवेंशन कंप्लेन एंड प्रमोट सेल्फ केयरिंग। ये कह रहा है कि पेशेंट एजुकेशन इसेंशियल होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है इसका। और इससे क्या होता है, इससे रिकवरी जल्दी होती है और क्या होता है, प्रिवेंस होता है क्या कि वो दोबारा आके हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, और ये कुछ टाइप्स थे कि जिससे हम लोग पेशेंट को कैसे एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो नर्सिंग प्रोसेस था ना, वो आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब आप पेशेंट को टीच करेंगे ना, तब आप इसी 5 स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आपका लेक्चर यहीं पे खत्म, क्योंकि चैप्टर का छोटा था। तो थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।